नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बीजी ज्ञान अब बीजी ज्ञान अब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के पहला कालखंड पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए लेते हैं सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम और हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरी पीरियड, जिसके अंतर्गत आता है पाषाण काल। दोस्तों, मैंने ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है, इस क्लास को ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है जो एक एक पॉइंट को नोट करते हुए मैं चला हूँ, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। अगर पाषाण काल की बात की जाए तो इसके 3 पॉइंट हैं, 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। दोस्तों, अगर सबसे पहला पाषाण काल की बात करें, पूरा पाषाण काल को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन काम था, यानी सबसे पहले मानव इसी काल में अस्तित्व में आया। समय इसका लगभग देखा जाए तो 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। प्रमुख विशेषताएं देखी जाए तो मानव आदिम अवस्था में था, यानी ये आदि मानव की तरह पूर्ण रूप से खानाबदोश था, जो शिकारी और भोजन संग्रह पर ही निर्भर था। ये सिर्फ अपने पेट के लिए काम करता था। दोस्तों, अग्नि अग्नि आग की इन्होंने धीरे धीरे इनकी विकसितता ज्ञान अग्नि की ओर भी बढ़ी, जो अग्नि का ज्ञान धीरे धीरे इनको हुआ। गुफाओं, चट्टानों और खुले स्थानों में इनका निवास था। इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था, ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे। ये दोस्तों अपने खाने के लिए एक जंगल से दूसरे जंगल घूमते रहते थे। ये घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे या नदियों के किनारे ही रहते थे। औजार की बात किया जाए, पत्थर के भाले और अपृक्ष। इनका अपृक्ष का मतलब है दोस्तों, ये काफ़ी बड़े औजार होते थे। ठीक है, बड़े औजार कुल्हाड़ी, हथौड़ी, कुल्हाड़ी, खुरचनी और चलक आदि जैसे इनके औजार होते थे। भोजन की बात किया तो जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल फूल या कंदमूल बीज इकट्ठा करते थे। ओके दोस्तों, ये भारत में प्रमुख स्थल की बात किया जाए तो भीमबेटका जो है प्रमुख स्थल था, भीमबेटका। वही सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, उनसी कर्नाटक में जो स्थित है। निष्कर्ष की बात किया जाए इसके तो निष्कर्ष, पूरा पाषाण काल मानव सभ्यता का नींव रखने वाला काल था और मानव धीरे धीरे विकास की ओर कदम बढ़ाया। वहीं दूसरे कालखंड की बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल, जिसे मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। समय की बात किया जाए, समय 10,000 से लेके 6,000 ईसा पूर्व तक। इसकी प्रमुख विशेषताएं, मानव धीरे धीरे अस्तित्व में आया। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये अस्थाई होता गया। शिकार के साथ साथ मछलियां पकड़ना शुरू किया। पाल कुत्ते को पालतू सबसे पहले इसी काल में बनाया गया। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया। वहीं छोटे समूह में रहने लगे या गांवों का विकास हुआ। इसी में गांवों का भी विकास हुआ। ओके, अग्नि के नियमित उपयोग करने में विकसित हो गए थे। औजार की बात किया जाए, इनके छोटे औजार हो गए व छोटे नुकीलेदार पत्थर के औजार। ओके दोस्तों, जिन्हें इन औजारों को माइक्रोलीथ नाम दिया गया था, कहा जाता था। तीर कमान, भाले, चाकू जैसे औजार। भारत में प्रमुख स्थल की बात किया जाए, भारत में पहला जो स्थल है प्रमुख, राजस्थान, भीमबेटका, मध्य प्रदेश, आदमगढ़, लगोबाज गुजरात में स्थित है। निष्कर्ष की बात किया जाए, मध्य पाषाण काल मानव ने अधिक उन्नति औजार, आप देख सकते हैं कितने उन्नति औजार थे ये, अधिक उन्नति औजार बनाए और अस्थायी जीवन की ओर कदम बढ़ाया, जो आगे चल के नवपाषाण काल का आधार बना। नवपाषाण काल की बात किया जाए तो इसे न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। नवपाषाण काल मानव इतिहास का वह काल है जब सभ्य और वास्तविक शुरुआत मानी जाती है। ये सबसे सभ्य काल माना जाता है दोस्तों। इसका लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक रहा। इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें सबसे पहले खेती
खेती शुरू हुई थी। ठीक है, स्थायी निवास गाँवों में की स्थापना हुई, गाँव में रहने लगे। पशुपालन, भेड़ बकरी आदि जैसे जानवरों का पशुपालन हुआ। आपने पहले भी देखा था कुत्ते का पाल, सबसे प्रथम कुत्ते को पालतू बनाया गया था। मिट्टी के बर्तन मृत भांड बनाए गए, मिट्टी के बर्तन व मृत भांड बनाए गए। दोस्तों, कताई बुनाई का ज्ञान आया इनमें। कताई बुनाई से ये है कि खेत की कटाई, बुनाई का इनको ज्ञान आया। ठीक है, वही समाज और परिवार की स्थापना हुई। ये मतलब सामाजिक जीवन जीने लगे। सामाजिक जीवन, यहीं से समाज का निर्माण हुआ दोस्तों। ये एक होके इकट्ठा होके रहने लगे। औजार की बात किया जाए तो घिसे और पॉलिशदार औजार, ये देखिए आप, पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, छेनी और हंसिया। भोजन, गेहूँ, जौ, चावल जैसे फसलों का उत्पादन करने लगे ये। पालतू जानवरों से दूध और मांस का सेवन भी इन्होंने किया। भारत में प्रमुख स्थल की बात किया, मेहरगढ़ जो अभी पाकिस्तान में है, बुर्ज होम कश्मीर, चिरांद बिहार, नवादा टोला मध्य प्रदेश, पेम्पल तमिलनाडु। निष्कर्ष की बात किया, नवपाषाण काल में मानव घुमंतु जीवन छोड़कर सब और संगठित समाज की ओर बढ़ा, जिससे आगे चलकर कांस्य युग का नींव पड़ी। ओके दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, फैक्ट अच्छे लगे, आपके लिए हेल्पफुल हुई, तो आप इस वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बीजी ज्ञान, आपको सब्सक्राइब कर लें। जो कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो है भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। ये तो अभी चलो प्राचीन भारत के इतिहास का पहला पड़ाव था, जो कि धीरे धीरे हम समझे और अपनी समझ को विकसित किया। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से हमारे मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।